ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम एकोनविंशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। पूर्व के अध्यायों में जैसा कि हमने श्रवण किया, भगवती वृंदा तुलसी की उत्पत्ति, धात्री की उत्पत्ति और उनको धारण करने वाला, उनके द्वारा भगवान की पूजन करने वाले को जो जो फल मिलता है, उनके महात्म्य को भी हमने श्रवण किया। अब आगे नारद जी महाराज पृथु राजा को और महात्म्य सुना रहे हैं। राजा पृथु ने निवेदन किया है 19वें अध्याय के अंदर। पृथुवाच से इतिहासमिदं ब्रह्मन् महात्म्यं कथितं मम अत्याश्चर्यकरं सम्यक् तुलस्यास्तच्छ्रुतं मया। यदुर्जव्रतिनः पुंसा फलं महदुदाय्यतं तत्पुनर्ब्रूहि महात्म्यं केन चीर्णमिदं कथ। नारद उवाच आसित्यय्याद्रिविषये करवीरपुरे पुरा ब्राह्मणो धर्मवित् कश्चिद् धर्मदत्तेत विश्रुतः। विष्णुव्रतकरः सस्वद्विष्णुपूजारतः सदा द्वादशाक्षर विद्यायां जपनिष्ठोतिथि प्रिय। पृथु राजा बोले, हे महाराज नारद जी, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्यजनक तुलसी के महात्म्य और व्रत का वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर से मैं उनका महात्म्य कहिए, और यह व्रत पहले किसने और कैसे किया उसका वर्णन भी मुझे सुनाइए। नारद जी बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु भगवान का व्रत करने वाला, निरंतर भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र में निष्ठावान तथा अभ्यागतों की सेवा करने वाला था। कदाचित् कार्तिके मासे हरि जागरणायश रात्र्यां तुनियाशेषायां जगाम हरिमन्दिरं। हरिपूजोपकरणान् प्रगृह्य व्रजता तदा तेन दृष्ट्वा समायाता राक्षसी भीमदर्शना। वक्रदंष्टा लोलजिह्वा निमग्ना रक्तलोचना दिगंबरा शुष्कमासा लम्बोष्ठीधरधरस्वना। तां दृष्ट्वा भयवित्रस्ता कंपिता वयवस्तदा पूजोपकरणैः सर्वे पयोभिश्चाहनद्भयात्। संस्मृत्य यद्दरे नाम तुलसीयुक्तवाणिना शोहनत्पातकं तस्यास्तस्मात् सर्वमङ्गलम्। अथ संस्मृत्य सा पूर्व जन्म कर्म विपाकजां स्वां दशामब्रवीद्विप्रं दण्डवच्च प्रणम्य सा। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था। उस समय उसे भयंकर रूप वाली टेढ़ी दाढ़ों, चलायमान जीभ, भीतर तो को धसे हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे होठ एवं घरघराहट युक्त शब्द वाली एक राक्षसी को देखा, भयंकर राक्षसी को देखा। उसे देखकर वह ब्राह्मण भयभीत हो गया, घबरा गया और उसका अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की जो सामग्री थी, उस पूजा की सामग्री को उस राक्षसी पर मार दिया। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस
राक्षसी के सारे पाप नष्ट हो गए। उसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर वह ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली। पूर्व के पाप कटे और वह प्रणाम करके ब्राह्मण से कहने लगी, कलहो वाच पूर्व कर्म विपाकेन दशामेतां गतास्म्यहम् तत्कथं तु पुनर्विप्र प्राप्युयामुत्तमं गतिम्। नारद उवाच तां दृष्ट्वा प्रणतं सम्यक् वदमानं स्वकर्म तत् अतीव विस्मतो विप्रस्तदा वचनमब्रवीत्। धर्मदत्त उवाच केन कर्म विपाकेन त्वं दशामीदृशी गता कुतस्ता का च किं शीला तत्सर्वं कथयस्व मे। कलहो उवाच सौराष्ट्रनगरे ब्रह्मन् भिक्षुनामा भवद्विज यस्याहं गृहिणी पूर्वं कलहाख्योति निष्ठुरा। वो राक्षसी कहने लगी कि पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, अतः हे ब्राह्मण मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हो जाऊं, आप कृपा करके बताइए। नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलहा को देखकर वह ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। धर्मदत्त कहने लगा कि हे देवी, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई? तू कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, सो सब मुझसे कहो। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी, कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत निष्ठुर थी, कलह कारिणी थी। न किंचन मया भर्तुर्वचसापि शुभं कृतं नार्पितं तस्य मिष्टान्नं भर्तुवञ्जनशीलया कलह प्रियया नित्यं भयोद्विग्नमना यदा परिणेतुं तदान्यां तु पतिश्चक्रे मतिं मम ततोग्रं समादाय प्राणस्तक्त्वा मृतिं गता अथ बद्ध्वा बध्यमानं मानिन्युर्यमकिङ्कर यमश्च मातदा दृष्ट्वा चित्रगुप्तमपृच्छत अनया किं कृतं कर्म चित्रगुप्त विलोकय प्राप्नोत्वेषां कर्मफलं शुभं वा यदि वा शुभम्। मैंने कभी भी वचन से भी भर्ता का शुभ नहीं किया, मेरे पति का कभी शुभ नहीं किया, कभी मीठी नहीं बोली और कभी मीठी बोलना तो दूर कभी मीठा अन्न खाने को मेरे पति को नहीं दिया। मैं सदा पति को धोखा देती रही। मुझ कलह से जब ब्राह्मण उद्विग्न हो गया तब उसने दूसरी स्त्री से ब्याह करने का विचार किया और जब उसने दूसरी स्त्री से विवाह किया तब मैं विष खाकर प्राण तज मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैंने आत्महत्या कर ली। यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है सो देखो, इसका हिसाब करो, क्या क्या काम किया है। इसने भला या बुरा जो कर्म किया है उसी का फल ये पाएगी। चित्रगुप्तस्तदा वाक्यम भर्त्यश्यन्मामुवाच। चित्रगुप्त उवाच अनया तु शुभं कर्म कृतं किंजेन विद्यते मिष्टान्नं मुञ्जमानेयं स भर्तरितदर्पितम् अतश्च वल्गुनी योन्यां स्वविष्टादि च तिष्ठतो भर्तुद्वेषकरी येषा नित्यकलहकारिणी विष्टादिषु करी योनौ तस्मात् तिष्ठत्प्रियं हरे पाकभाण्डे सदा भुङ्क्ते भुङ्क्ते चेकायतस्ततः तस्माद्देशा विडाली तु जातापत्यभक्षिणी भर्या रमिवचोदृश्य यात्मघातक कृतोनया। वह चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोला। चित्रगुप्त बोले, हे यमराज जी, हे महाराज, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया है और स्वयं मीठे अन्न को खाते हुई इसने भर्ता को नहीं दिया, अपने परिवार को किसी को मीठा नहीं खिलाया, बच्चों को भी नहीं खिलाया, अकेली खाती। इसके कारण से यह वल्गुनी नामक पक्षी की योनि में जाएगी और अपनी ही भिष्टा खाती रहेगी। इसके भर्ता से सदा द्वेष और कलह किया, परिवार में सदा कलह किया, इसलिए यह विष्टा खाने वाली शुकर योनि को प्राप्त हो। सदा भोजन पकाने के पात्र अर्थात कढ़ाई और बटुली आदि में अकेली भोजन करती, अतः यह अपने उत्पन्न किए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि में जाए। इसने अपने पति पर क्रोध कर आत्महत्या की है, इसलिए अति निंदित प्रेत शरीर में रहे।
दूतों द्वारा मरु देश में पहुंचाने योग्य है। वहाँ प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल पर्यंत रहे, फिर अशुभ कर्म करने वाली यह 3 योनियों का भोग करे। एक तो वल्गुनी योनि, एक बिल्ली की योनि और एक सूकर योनि। ये 3 योनियों में पहले कई दिन प्रेत रहेगी, भूखी प्यासी मरुदेश में फिरेगी और उसके पश्चात 3 योनियों को प्राप्त होगी। तस्मात् प्रेत शरीरेऽपि तिष्ठत्येषाति निंदिता अतश्चैव मरोदेशो प्रापितव्या भटेस्तव। तत्र प्रेत शरीरस्था चिरं तिष्ठस्त्वं तथा ऊर्ध्वं योनित्रयं जेषा भुनक्त्य शुभकारिणी कलहो वाच। साहं 5 शताब्दीनां प्रेतदेहे स्थिता किल क्षुत्रिभ्यां पीडिता नित्यं दुःखिता स्वेन कर्मणा। क्षुत्रिभ्यां पीडिता विश्य शरीरं वणिजं त्वहम् आयात दक्षिणं देशं देशं कृष्णावेण्योश्च संगमम्। तत्तीरं संसृता यावत् तावत् तस्य शरीरतः शिव विष्णुगणे दूरमपकृष्टा बलादहम्। वो कलह कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, धर्मदत्त नामक ब्राह्मण से कहने लगी, तदनुसार मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा से पीड़ित भूखी प्यासी पीड़ित हुई अपने कर्म से सदा दुख युक्त होकर रह रही हूँ। क्षुधा पिपासा से भूखी प्यासी पीड़ित मैं एक वेश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आ गई। जब उनके तट पर पहुंची तब शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। तथा क्षामया हि त्वं गच्छन् दृष्टो द्विजोत्तम तद्दस्तुलसी नीर संसर्गत पापया। तत्कृपां कुरु विपेन्द्र कथं मुक्तिमवाप्नुयाम् योनित्रयाद्भवादस्माच्च प्रेतदेहतः। इत्थं निशम्य कलहावचनं द्विजाग्रय सत्कर्म पाक भव स्मय दुःखयुक्तः। तद्ग्लानि दर्शन कृपा चलचित्तवृत्त्यध्यात्वा चिरं सवचनं निजगाद दुःखात्। हे ब्राह्मणोत्तम, तदंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आ गई और तुम्हारे हाथ में तुलसी दल युक्त जल से संसर्ग से मेरे सारे पातक वो दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनियां जो है उन प्रेत योनियों से मैं मुक्त हो जाऊं। इस प्रकार कलह के वचन सुन और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्तवृत्ति वाला वह ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोला। इति श्रीपद्मपुराणे कार्तिक महात्म्ये 19विंशोत्सव संपूर्णं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।